जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी ब्रेंस पे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जो आप लोग के आईटीआई के जो एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं अगले महीने। तो आप लोग का आईटीआई एग्जामिनेशन जो होगा उसमें जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होने वाला है, प्रैक्टिकल जो कि फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए और सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए हम लोग देखेंगे। चाहे कोई भी ट्रेड के आप हैं तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आखिर होता कैसे है, क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में होता है और कितना मार्क्स अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बस चैनल पर अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एडमिट कार्ड भी जो है आप लोग का जारी हो चुका है, जो कि 1 तारीख 2 तारीख जो है फर्स्ट ईयर का पेपर है, 3 और 4 जो है सेकेंड ईयर का पेपर है। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किए हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा ये सबसे पहले तो 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है। अब ये जो है 3 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स का होता है। पहला स्टेप होता है कॉपी राइटिंग। ठीक है, पहला क्या होता है? कॉपी राइटिंग। इसमें आपको जो भी प्रैक्टिकल संबंधी, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर जो है इसी बार पूछा गया था, मार्च के टाइम में जो एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, उसमें ये पूछा गया था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मैं दिखा, इस तरह अदर ट्रेड्स का भी मैं दिखाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है? मेक अ एक्सटेंशन बोर्ड फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर। या फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कनेक्ट रन एंड रिवर्स द DOR ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तीसरा है पोलैरिटी टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इन सभी जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको आपको लिखना होगा अपने कॉपी में। ठीक है, जो आपको कॉपी मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में, तो एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोग को बता देते हैं, आपका होम सेंटर ही रहता है, जहाँ आपका एडमिशन है वहीं पर रहता है। तो वहाँ पे आपको आंसर शीट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि जिसमें आपको लिखना है। और कॉपी में आपको क्या क्या बातों को लिखना होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्या लिखना होता है। तो पहला स्टेप ये हो गया। तो पहला आपका हो जाएगा कॉपी राइटिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है जॉब प्रिपरेशन। क्या होता है? जॉब प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है इसको आपको जो है परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि DOR है, इसको आपको कनेक्शन करना है डायरेक्ट ऑनलाइन जो आपका ये है स्टार्टर है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। DOR क्या हो गया आपका? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को आपको कनेक्शन करना है, रन करना है, रिवर्स करना है। ये चीज़ें आपको करके दिखानी पड़ेगी। ये हो गया जॉब प्रिपरेशन। या फिटर के ट्रेड के लड़के क्या करेंगे, उनको जो भी मान लीजिए जॉइंट आएगा बनाने के लिए, या फिर जो है फिटिंग करने वाला जॉब आएगा, उसको उनको बना के दिखाना पड़ेगा, फाइलिंग कटिंग ये सब करके दिखाना होगा। वेल्डर वाले उस चीज़ को जो भी आया हुआ रहेगा उसको वेल्डिंग करके उस चीज़ को प्रिपेयर करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। वो हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट समझ गया, जॉब प्रिपरेशन। तीसरा पॉइंट होता है आप लोग का वाइवा। तीसरा क्या होता है? वाइवा। तो वाइवा में क्या होगा? सिंपल समझिए, आपका ट्रेड से रिलेटेड, आपका थ्योरी से रिलेटेड या फिर आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किया जा सकता है। और वाइवा ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जहाँ की आप लोग के मार्क्स उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ जो है कुछ जो आप जो साल भर जो आप मतलब पढ़ाई किए हैं उसका थ्योरी कॉपी, जो सेशनल कॉपी, ये सब भी उसी टाइम में मांग लिया जाता है ऐसे। और प्रैक्टिकल कॉपी जो बनाए हुए होते हैं उसको भी जमा करना होता है। बट एग्जामिनेशंस में ये 3 पार्ट मेनली कवर होते हैं। आपका जॉब प्रिपरेशन, दूसरा नंबर जॉब प्रिपरेशन, पहला नंबर आपको कॉपी राइटिंग और तीसरा नंबर होता है वाइवा। वाइवा में आपसे क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूँ कॉपी राइटिंग कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट ये जो सेकंड ईयर का ही क्वेश्चन था, देख पा रहे होंगे, सेकंड ईयर का ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन का। ये क्वेश्चन का आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस बार का ही पूछा गया, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए फर्स्ट ईयर का दिखा। फर्स्ट ईयर का यही क्वेश्चन था कि टी जॉइंट ऑन 7/20 PVC वायर एंड सोल्डरिंग करना था। तो इसमें टी जॉइंट बनाना था, इसमें स्टेप्स आपको लिखना होगा, फिगर बनाना होगा, सब कुछ। इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय वेट स्टोन ब्रिज से आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना था। उसको आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल एंड स्कीन इट। तो इसमें जो है आपको ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। ये फर्स्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। चलिए इसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका दिसंबर में क्वेश्चन जो आया हुआ था। ठीक है, दिसंबर के मंथ में जो एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखिए सेकेंड ईयर का यहाँ पे क्वेश्चन है, 250 नंबर का देख रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, शॉक में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना था, और फिर वेव शेप उसको जो है विदाउट फिल्टर कैलकुलेट द रिपल फैक्टर, ये 100 मार्क्स का आया हुआ था। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर बाय फील्ड कंट्रोल 100 मार्क्स का आया हुआ था। ये तीनों क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिकल में। ये दिसंबर का मैं बताया, उसके पहले मैं मार्च का बता रहा था। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं फीटर का।
अब फिटर का थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे भी 250 नंबर का आपका ये रहता है, 250 नंबर का ये भी होता है। साथ ही साथ देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। 5 नंबर आपको क्या चीज़ के लिए होगा, लिस्ट और इक्विपमेंट्स आपको लिखना होगा। जो प्रैक्टिकल आप कीजिएगा, ये जॉब बनाइएगा, नीचे जो जॉब दिया गया है इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और टूल्स लगेंगे उसके वो आप लिखते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड परफॉर्म द प्रैक्टिकल अलॉन्ग द सेफ्टी प्रिकॉशंस। मतलब सेकंड में क्या करना है आपको, ऑपरेशन बताना है, ठीक है, सीक्वेंस किस ऑर्डर में आप क्या क्या कर रहे हैं उसको बताना है। और उसके बाद फिर उसमें जो है सेफ्टी क्या क्या रखना है, सावधानी, उसके बारे में भी आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्टेप ये कैसे बनाइएगा, इसमें क्या फर्स्ट स्टेप कीजिएगा, मेटल लीजिएगा, इस साइज का काटिएगा, फिर उसको जो है यहाँ ड्रिलिंग कीजिएगा, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ये आपका 10 नंबर का, मतलब 15 नंबर का समझिए आपको लिखना है। और 225 नंबर आपको जॉब बनाना है। ये जॉब कहाँ बनाना है, आपके वर्कशॉप में बनाना है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, फिटिंग का एक जॉब है, देख लीजिए। जैसे ये वाला जो है मेटल आपको काटना होगा, एक मेटल यहाँ काटना होगा और ये वाला यहाँ से हटा करके इसमें क्या करना होता है, फिट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल में इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो इस तरह का जॉब जो है आया था इस बार दिसंबर का क्वेश्चन है ये वाला। तो इस तरह का जॉब आपको प्रिपेयर करना होगा आपको वर्कशॉप में, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रिपेयर करने के बाद भी आपको वाइवा देना पड़ता है, उसमें भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। तो फिटर का आप समझ गया कैसे करना होता है, फिटर का भी आपको दिखाते हैं अच्छे से। जैसे देख लीजिए एक फिटर का जो है प्रैक्टिकल का पूरा सीट है जिसमें हर एक चीज़ दिया गया है। इतना आपको हालांकि आईटीआई में नहीं है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल जब करते हैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया गया, देखिए यहाँ फर्स्ट में है आप लोगों का, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो डिटेल्स ऑफ मटेरियल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्केच है, स्किल है, नॉलेज है, ऑब्जर्व पॉइंट है, कैलकुलेशन है। फिर यहाँ पे देखिए हैंड मशीन जो है, ऑपरेशन टूल्स हो गया, मेथड कौन सा प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस क्या है, ऑपरेशन स्केच हो गया, सेफ्टी हो गया। तो आप लोगों के जो दिया गया है इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आप लोग को। बेसिकली इसमें जो है ऑपरेशन आपको बताना होगा, फिर यहाँ टूल्स कौन कौन सा लग रहे हैं वो बताना होगा, मेथड्स बताना होगा, सीक्वेंस बताना होगा, ओके। और उस वक्त सेफ्टी वाला पार्ट ये वाला आपको बताना होगा, ठीक है, आप लोग का आईटीआई का। और यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हो गया, ऑब्जर्व पॉइंट, नॉलेज, इसके लिए सब चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है। बस आपका जो आता है जो कि 10 नंबर में आपको ये चीज़ें प्रोसेस बताना होगा, यहाँ पे क्या क्या आपको लग रहा है, इक्विपमेंट्स बताना होगा, और फिगर भी आपको बनाना होगा। जो क्वेश्चन में आपको आया हुआ जिसमें फिटिंग वाला भी दिखाया था, ठीक है, इस तरह से जो भी फिटिंग का जो हिस्सा था तो उसको उसी डायग्राम को आपको बनाना होगा। सेफ्टी ज़रूर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फिटर का। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन का आपको बता देते हैं, या फिर कोई अदर भी ट्रेड का है तो उसका भी देखिए क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन आ गया वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरीफाई ओम्स लॉ करने के लिए आएगा। तो उसमें आपका कौन कौन सा स्टेप आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल कॉपी में। मतलब कि आपको जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है पहला चरण, उसमें आपको सबसे पहले ये लिखना होगा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, ठीक है, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या क्या इसमें आप बताते हैं कीजिएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, जिसमें कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है करंट, और यहाँ पे देखिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे दूसरा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए हैंड टूल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा टूल्स आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा तो रिक्वायरमेंट होगा। तो पर्टिकुलर्स में देखिए ये सभी चीज़ें हैं, साइज और क्वांटिटी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए मटेरियल्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, तो मटेरियल्स कौन कौन सा लगेगा, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेगा वो बताना। जैसे पीवीसी इंसुलेशन, एल्युमिनियम वायर लगेगा, लैंप लगेगा, रेजिस्टर लगेगा, एमसी टाइप मीटर लगेगा, फिर यहाँ वोल्ट मीटर लगेगा, फिर आईसीडीपी स्विच लगेगा, वोल्टेज कंट्रोल पैनल लगेगा। इसका साइज लिखना होगा और क्वांटिटी भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना स्टेप, देखिए पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा हो गया हैंड टूल्स रिक्वायर्ड, चौथा हो गया मटेरियल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद पांचवा में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम जो भी फिगर से रिलेटेड, जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वही सर्किट डायग्राम बनाना है। जैसे कि ये वाला वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में ये सर्किट डायग्राम बनाना होगा आपको, ठीक है, 2 फिगर आपको बनाना है। उसके बाद देखिए ग्राफ का अगर जरूरत पड़ता है, डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कौन सा प्रैक्टिकल लिखने दिया गया है, बनाने के लिए दिया गया है। उसमें हो सकता है कि ग्राफ का भी यूज पड़े, तो ग्राफ का यूज भी आपको करना है। उसको देखिए प्रोसेस बताना होगा कैसे आप इन एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो प्रोसेस में देखिए यहाँ पे जो विधि है, कार्यविधि आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल,
ठीक है, सभी में हो सकता है, और जो ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं हो, कुछ कुछ में होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे कि फिक्स्ड वोल्टेज रखा गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे जो है सप्लाई वोल्टेज को चेंज करें तो करंट सर्किट में क्या बदलाव हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना होता है। कंक्लूजन में आपको लिखना होगा क्या निष्कर्ष निकला, आपको ये लिखना होगा। रिमार्क्स लिखना होगा, कंक्लूजन के बाद रिमार्क्स लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर प्रिकॉशंस लिखने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस में सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा आपका कंप्लीट। ये पूरा प्रोसेस है जो कि आप प्रैक्टिकल कॉपी में जो लिखते हैं, इतनी चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है। प्रिकॉशन हो गया, रिमार्क हो गया, कंक्लूजन हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया, फिर सर्किट और ग्राफ्स अगर है तो उसमें सर्किट डायग्राम और ग्राफ्स अगर है तो मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, फिर हैंड टूल्स रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव और एक्सपेरिमेंट नेम। इतनी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद चलिए अब एक दो गो और ट्रेड, फिटर का तो मैंने दिखा दिया है, उसी तरह से फिर आपको इलेक्ट्रीशियन का भी बता दिया, फिटर का बता दिया। चलिए अब कुछ 2-4 ट्रेड्स का और क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या होता है बता देते हैं। देखिए जैसे कि ड्राफ्टमैन सिविल का देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है, भी 250 मार्क्स का है। इसमें देखिए क्या आपको लिखना था, ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ स्प्रेड फुटिंग फॉर वाल 300 mm। इसमें आपको ड्रॉ करना है सेक्शनल एलिवेशन। फिर दूसरा में देखिए ड्रॉ एलिवेशन ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, ये सब कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स ये करना है, ये भी 75 नंबर का है। फिर परफॉर्म सर्वे चेन ऑफ रोड लेंथ 200 मीटर एंड प्लॉट द नेसेसरी डिटेल्स रिक्वायर्ड। तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल के ये सब क्वेश्चन है, किसका, तो DMC का है। देखिए जैसे ये वेल्डर ट्रेड का देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग वेल्ड जॉइंट एंड कटिंग एज बिलो। तो यहाँ पे आपको ये जॉइंट्स ABCD ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना होगा और इसको लिखना भी होगा कॉपी में। तो ये बनाने के लिए आया हुआ है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आता है क्वेश्चंस। यहाँ देखिए ये कोपा का है, कोपा का देखिए 100 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपको क्रिएट करना है रिज्यूम इन MS वर्ड, ये सब दिए गए हैं। फॉन्ट साइज 10 पॉइंट्स लेना है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, मेक पार्टीशंस ऑफ द हार्ड डिस्क बाय डिवाइडिंग द डिस्क स्पेस इनटू 3 पार्टीशंस। तो ये जो जिस ट्रेड के बच्चे हैं वो इसको समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। स्टार्ट द क्रोम ब्राउजर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग सेटिंग्स परफॉर्म करना है। फिर यहाँ पे वेब पेज डिज़ाइन करना है, एक वेब पेज उसका टाइटल होना चाहिए माई कंप्यूटर। इस तरह से क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल से जुड़ा जो डाउट्स है सारा क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं, किन किन स्टेप्स का ख्याल रखते हैं वो बता दिए हैं। फिर आप जॉब कैसे बनाते हैं, चलिए जॉब भी दिखा देते हैं। फिटर का कुछ जॉब आपको दिखाते हैं कैसा होता है, कैसे मतलब क्या। तो जैसे कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में आ गया है ये, ठीक है, ये आ गया है एक, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर क्या है, स्लैब है, आई मीन जो है आप मेटल है, उसमें से ये एक जो है आपको हेक्सागन काट के बाहर निकालना है, ठीक है, जिसका कि डायमेंशंस देखिए यहाँ पे ये 22 है, ये 13 है, ये टोटल 55 है, ये टोटल 48 है, ठीक है। तो ये काट के निकालना, तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, इसको कटिंग करना पड़ेगा और इसका प्रोसेस है। तो उतना ही मेजरमेंट का वैल्यू ले करके आप यहाँ पहले इसको कटिंग कर ले इतना, उसके बाद पंचिंग से यहाँ पे देखिए पहले से जो है आप मेजरमेंट सारा जितना दिया है कि उसको पेंसिल से ले करके यहाँ पे दाग लगा करके और यहाँ पंचिंग कर दिए, ठीक है। पॉइंट्स का देखिए पंचिंग किया गया है ना, छोटे छोटे जो है पॉइंट्स पंचिंग किए गए हैं। पंचिंग करने के बाद देखिए ड्रिल किया जा रहा है सेंटर में, ताकि बीच का मटेरियल को हटाया जा सके। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह सा दिखेगा, बीच का सेंट्रल का होल पार्ट हट गया, क्योंकि उस बिना बीच का मटेरियल हटाइए कैसे, आप अंदर आरी वगैरह घुसा ही नहीं सकिएगा, हेक्सा ब्लेड नहीं घुसाएगा, उसलिए ड्रिल करना ही पड़ेगा। देखिए इस तरह कुछ दिखेगा। उसके बाद देखिए आपको फाइलिंग करके मटेरियल्स को हटाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ हेक्सा ब्लेड का यूज कर सकते हैं वहाँ कर लीजिए, और नहीं तो फिर ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर जो फाइल होता है उसका। तो ये समझ गए, यहाँ पे जैसे फाइल करके रेक्टेंगुलर जो आपका ट्रायंगुलर फाइल जो है, ट्रायंगुलर फाइल उसका यूज करके इस पार्ट को हटा के इस तरह का शेप बना लिया गया है। तो मैं बस एक नमूना आपको बताया, इस तरह का क्वेश्चंस और भी आपका हो सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं, और किसी में ड्रिल लगेगा भी, नहीं भी लगेगा, किसी में अलग अलग तरह के फाइल्स का यूज कर सकते हैं आप, जो मतलब कि जॉब के अकॉर्डिंग आपको सारा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रैक्टिकल का जो है पूरा सिस्टम होता है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, वाइवा ताइवा सब कुछ। अब हाँ, वाइवा के बारे में बता दें कि वाइवा में आपको सिंपली जो ट्रेड से क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑरल क्वेश्चन रहते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल आता है उससे भी पूछा जा सकता है, थ्योरी से भी पूछा जाता है, वो डिपेंड करता है आपके टीचर पर, ठीक है।
तो चलिए, आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छे से, और जो है जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस बोलिएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम को से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।